आपको पता है, अगर आज भी हमारे घर में या आपके घर में कोई अनुष्ठान या पूजा का आयोजन किया जाता है तो पंडित जी पूजा कराने से पहले हमें संकल्प करवाते हैं। और उसमें क्या मंत्र बोला जाता है? उस मंत्र में एक लाइन आती है, जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ती। उसके बाद जिस स्थान पर वो पूजा हो रही होती है उस स्थान का नाम लिया जाता है। ये जो भी मंत्र हैं वो हमें आखिर वेदों से ही तो मिले हैं। हमारे पुराण, हमारे वेद ही तो हमें इस मंत्रों का ज्ञान देते हैं। तो फिर ये कैसे नहीं कहा जा सकता कि प्राचीन समय में जब कुछ भी नहीं था तब भी ये भारत था, तब भी ये धर्म सनातन था, तब भी हम लोग थे। बाकी के आए हुए मजहब, जो भी धर्म जैसे भी है, वो सब बाद में शुरू हुए और इसी सनातन धर्म की आस्था के प्रतीक हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनकी जन्मभूमि का मुद्दा सदियों से चलता हुआ आ रहा था। और अब आगामी वर्ष 2024 में वहां पर उनका मंदिर तैयार होकर उद्घाटन होने वाला है। इसीलिए ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ताकि हम सभी को ये पता चल सके कि कितने लोगों ने इस राम मंदिर के लिए अपना बलिदान दिया था, किन किन सरकारों ने क्या क्या स्टेप लिए थे और कानूनी प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई और कहाँ जाके अंत हुआ इसका। बने रहिए वीडियो के अंत तक, मैं एक एक करके सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर करने वाला हूँ। राम मंदिर उसी जगह पे बन रहा है जहाँ पे महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार श्री राम जी का जन्म स्थान बताया जाता है। ये वही स्थान है जहाँ मल्लेच्छों ने जबरदस्ती मंदिर को गिराकर अपना प्रतीक वहाँ पे तैयार कर दिया था और उसी के डिमोलिशन के बाद उसी की जगह पर अब दोबारा श्री राम जी का एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रचना रामायण में बताया है कि भारत के अयोध्या नगरी में माता कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री हरि के अवतार श्री राम ने जन्म लिया था और उसी स्थान पर हिंदू अपनी आस्था से भगवान श्री राम को पूजते आए हैं। वहीं उनका भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। कई लोगों के मन में ये सवाल भी आएगा कि अयोध्या को कब और किसने बसाया था। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, भगवान श्री राम के पूर्वज और भगवान सूर्य देव के पुत्र वैवस्वत मनु ने अयोध्या नगरी को बसाया था। महर्षि वाल्मीकि ने तो अयोध्या नगरी की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की थी। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार ये नगरी इतनी भव्य थी कि इंद्रलोक भी कुछ क्षण के लिए उसके सामने फीका पड़ जाए। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम के जन्म समाधि लेने के बाद कुछ समय के लिए अयोध्या नगरी वीरान सी पड़ गई, लेकिन उनका महल वहीं पर ज्यों का त्यों बसा हुआ था। कुछ समय के पश्चात भगवान श्री राम के बड़े पुत्र कुश ने अयोध्या को पुनः राजधानी के तौर पर निर्मित करवाया और यहाँ उन्होंने कई सालों तक राज किया था। जिसके बाद महाभारत के समय तक यहाँ पर अनेकों अलग अलग सूर्यवंशी राजाओं ने राज किया था तथा महाभारत के युद्ध में सूर्यवंश के आखिरी राजा बृहद्वल का अभिमन्यु ने वध कर दिया था। जिसके बाद अयोध्या पूरी तरह से वीरान हो गई। अयोध्या तो वीरान हो गई, उजड़ गई, लेकिन वहाँ पर बना हुआ भगवान श्री राम का मंदिर भव्य का भव्य ही बना रहा था। इसके बाद इतिहासकारों ने कहा कि ईसा के जन्म से करीब 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने काले रंग के 84 स्तंभों पर भगवान श्री राम के मंदिर का भव्य निर्माण करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने समय समय पर राम मंदिर की सुरक्षा, देखभाल और व्यवस्था को संभाला और समय के अंतराल में उन्हीं राजाओं में से एक सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग का भी शिलालेख अयोध्या से मिला है, जिसमें ये कहा गया है कि पुष्यमित्र सुंग ने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। और अयोध्या में मिले कई और अभिलेखों से भी ये पता चलता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाई थी और उनके बाद कई वर्षों तक अयोध्या गुप्तों की राजधानी रही थी। 6ठी 7वीं शताब्दी के आसपास जब भारत में बौद्ध काल चल रहा था उस समय अयोध्या को साकेत के नाम से जाना जाने लगा और 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री हेन त्सांग जब अयोध्या के दौरे पर आया था उस समय उसके द्वारा दी गई जानकारियों के मुताबिक यहाँ पर 20 बौद्ध मंदिर थे और करीब 3000 बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहते थे। लेकिन उसी ने ये भी बताया कि वहीं पर एक ऐसा भव्य मंदिर था जो हिंदुओं के देवी देवताओं को समर्पित, उसके सामने बाकी सभी मंदिरों की भव्यता छोटी पड़ रही थी। उसके द्वारा ये भी कहा गया था कि वहाँ प्रतिदिन हजारों लोग उस मंदिर में दर्शन करने आया करते थे। 11वीं शताब्दी में जब कन्नौज का राजा जयचंद अयोध्या आया तो उसने सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़ कर फेंकवा दिया और वहाँ पर उसने अपना नाम लिखवा लिया था। पानीपत युद्ध के बाद जब जयचंद का भी विनाश हो गया था उसके बाद भारत पर विदेशी मुगलों के आक्रमण और तेज हो गए थे और भारत के काफी बड़े हिस्से पर मुगलों का कब्जा
हो गया था, उनके आक्रमण भी तेज हो गए थे। अब वो भारत में आकर यहाँ के मंदिर, यहाँ की संप्रभुता को भी लूटने लगे थे। मल्लेच्छों ने अपने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए काशी, मथुरा, अयोध्या समेत कई मंदिरों को लूट लिया था। इन आक्रांताओं ने सभी मंदिरों को लूटते हुए उनके पुजारियों की हत्या कर दी थी और वहाँ पर प्रतिष्ठित मूर्तियों को भी खंडित कर दिया था। उनके लाख कोशिशों के बावजूद 14वीं शताब्दी तक वे राम मंदिर को तोड़ने में असफल रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर लोधी के समय तक इन आक्रांताओं के अत्याचार को सहते हुए भी राम मंदिर अपनी जगह पर ज्यों का त्यों खड़ा हुआ था। लेकिन 14वीं शताब्दी के अंत तक भारत के बड़े हिस्सों को मुगलों ने कब्जा लिया था। सन 1527 और 28 के दौरान में बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़ने का काम अपने हाथ में लिया। मीर बाकी ने अपने सुल्तान के आदेश को पालते हुए राम मंदिर को तोड़कर उसी ढांचे पर एक मस्जिद तैयार करवा दिया और वहाँ की पुजारियों की हत्या कर दी। और इसी क्रम को जारी रखते हुए बाद के एक क्रूर और कट्टर शासक औरंगजेब ने यहाँ एक भव्य मस्जिद का निर्माण करवाकर अपने पूर्वज बाबर के नाम पर इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। ये वही बाबरी मस्जिद है जिसका ढांचा 1992 तक अयोध्या में मौजूद रहा और उसको कलंकित करता रहा। आइए जानते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा सबसे पहले कब उठा था या फिर कब हाईलाइट हुआ था। सन 1853 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान यहाँ पर सबसे पहले दंगे उठे थे और 1859 आते तक अंग्रेजों ने अपने प्रशासन को यूज करके यहाँ पर बाढ़ लगवा दिए थे। अंग्रेजों ने एक गंदी चाल भी चली थी। उस समय के अंग्रेजी अफसरों ने ढांचे के अंदर मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी, वहीं उस ढांचे के बाहर एक चबूतरे पर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत भी दे दिया। साल 1949। असली विवाद तो अब शुरू होता है। असल में 23 दिसंबर 1949 को मस्जिद के अंदर श्री राम की मूर्ति मिलती है, जिस पर हिंदू पक्ष ने कहा कि राम लला वहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं, तो वहीं पर मुस्लिमों ने ये कहा कि रात को चोरी छुपे उसके अंदर राम जी की मूर्ति को रख दिया गया था। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद यूपी सरकार ने वहाँ से राम जी की मूर्ति को हटाने का आदेश जारी किया, लेकिन वहाँ के तत्कालीन डीएम के नायर ने इस आदेश का पालन करने से मना करते हुए ये एक्सक्यूज दिया था कि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने इस आदेश का पालन किया तो हिंदुओं की भावना आहत होगी और वे ऐसा कतई नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो प्रदेश में दंगे भड़क उठेंगे। जिसके बाद सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानते हुए इस पर ताला लगवा दिया था। साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दी गई थी। पहले अर्जी में वहाँ पर पूजा करने की इजाजत मांगी गई थी और दूसरे अर्जी में भगवान की मूर्ति को वहीं पर रहने दिए जाने की इजाजत मांगी थी। साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी तीसरी अर्जी लगा दी थी। साल 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में अर्जी दाखिल करके वहाँ पर अपना पोजीशन और मूर्ति को हटाने की मांग की थी। साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने वहीं पर श्री राम का मंदिर बनाने के लिए एक कमेटी बनाई। साल 1986 यूसी पांडे की एक याचिका पर तत्कालीन जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को मंदिर का ताला खोलकर हिंदुओं को वहां पूजा करने की इजाजत दे दी। साल 1990 अपने राजनीतिक या व्यक्तिगत फायदे के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी या उनके माननीय सदस्य या कोई भी नेतागण कुछ भी कहते रहे, लेकिन 30 अक्टूबर 1990 को कैसे भुला दें? हम कैसे भुला दें कि उन निहत्थे कार सेवकों पर निर्दयता से गोली चलवा दिया गया था। कितने ही लोगों का बलिदान है जिसके बाद आज हमें पुनः श्री राम का मंदिर प्राप्त होने वाला है। आज जो राम मंदिर अपनी भव्यता के चरम पर है, वो मंदिर ऐसे ही नहीं बन गया। कितने ही कार सेवकों ने, कितने ही लोगों ने अपना जीवन इसी मंदिर के लिए बलिदान दे दिया। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा के लिए आए हुए लोगों को बेरहमी से मारने के लिए तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई कितने ही जतन कर ले, कार सेवकों की हिम्मत नहीं टूटी। वे लड़ते रहे और अपने कार्य में वे सफल भी हुए। 1992 में उन्होंने विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद को गिरा दिया और वहां पर कार सेवकों का कब्जा हो गया, जिसके बाद केस सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। श्री राम मंदिर विवाद का ये केस भारतीय इतिहास में सबसे लंबा चलने वाले केसों में शुमार है। आखिरकार 9 नवंबर 2019 को 5 जजों वाली एक संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और आदेश दिया कि राम मंदिर वहीं बनेगा। 5 अगस्त 2020 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ और 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और पब्लिक के लिए इसे खोल दिया जाएगा। भगवान श्री राम को मानने वाले और सनातन धर्म में विश्वास
विश्वास रखने वाले सभी हिंदुओं को ढेरों बधाई। लेकिन उन सभी से विनती है कि आप अपने जीवन काल में कभी ना भूलें कि इस मंदिर के लिए हमारे कितने ही पूर्वजों ने, कितने ही कार सेवकों ने और कितने ही लोगों ने अपना पूरा जीवन बलिदान दे दिया था। उन सभी को मेरा सत सत नमन है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली गाथा में। तब तक के लिए दिनचर्या द फैक्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें।